हिसार लोकसभा सीट और आदमपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रणजीत चौटाला की हार के बाद पूरा भजनलाल परिवार सकते में है। अब वो डैमेज कंट्रोल में जुटा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है और भव्य बिश्नोई पसीना बहा रहे हैं। आपको बता दें, हरियाणा की हिसार सीट पर लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद भजनलाल परिवार अब एक्टिव मोड में आ गया है। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई गर्मी में भी आदमपुर हलके के गांव-गांव जाकर अपने समर्थकों से मिल रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं और साथ ही जो लंबित मांगे उनकी पड़ी हुई हैं, उनकी लिस्ट बनाकर सीएमओ कार्यालय के चक्कर भी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई ने सीएम नायब सैनी से मुलाकात की थी और आदमपुर के मांगों की लिस्ट सौंपी थी और मुख्यमंत्री ने भी इसे गौर करने के लिए रख लिया था और मुख्यमंत्री ने भी पूरा आश्वासन इस मामले में दिया था। 56 साल से भजनलाल परिवार का आदमपुर विधानसभा क्षेत्र पर कब्जा है, लेकिन ये अभेद दुर्ग अब की बार ढह गया है और वहां से जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने बढ़त हासिल की है। आदमपुर विधानसभा पर 56 साल से बिश्नोई परिवार काबिज था। इस सीट पर पहली बार भजनलाल 1968 में विधायक बने थे। तब से लेकर जितने भी चुनाव हुए, सभी में भजनलाल परिवार ने जीत हासिल की थी। पहली बार अब ऐसा मौका है जब भजनलाल परिवार का गढ़ कहे जाने वाले आदमपुर में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई भाजपा में है। उनके बेटे भव्य बिश्नोई आदमपुर से 2022 में भाजपा की टिकट पर विधायक चुने गए थे, मगर कुलदीप बिश्नोई भाजपा की नैया पार नहीं लगा सके। भाजपा के प्रत्याशी रणजीत चौटाला को आदमपुर से 53,156 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के जयप्रकाश को 59,544 वोट मिले। जयप्रकाश को 6384 वोटों की बढ़त यहां पर मिली है। वहीं आदमपुर में भी भजनलाल परिवार का जनाधार कम हो रहा है। 2019 में भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई ने हिसार में लोकसभा का चुनाव लड़ा था। तब भाजपा के ब्रजेंद्र सिंह ने भव्य को आदमपुर में भी हरा दिया था। अब लोकसभा में यह दूसरा मौका है जब बिश्नोई परिवार आदमपुर से हार गया हो। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की ही टिकट पर भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े और चुनाव जीते, मगर चुनाव जीत का मार्जिन कम हो गया। भव्य मात्र 15,714 वोटों से ही ये चुनाव जीत पाए थे। बिश्नोई परिवार का आदमपुर में ही नहीं, आसपास की सीटों पर भी प्रभाव था, जो अब देखने को बहुत कम ही मिल रहा है। आदमपुर की हार ने बिश्नोई परिवार के लिए राजनीतिक संकट भी पैदा हो गया है और अब जिस तरह से बिश्नोई बाहुल्य गांव में भी भाजपा को वोट न देकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया गया, जहां कांग्रेस इसे आगामी विधानसभा में भुनाएगी, वहीं बिश्नोई परिवार गांव-गांव जाकर पुराने रिश्ते की याद दिला रहे हैं। एक बात हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हिसार लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करने गए थे, तो उन्होंने भजनलाल पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा था, जिसे लेकर बिश्नोई वोटर नाराज नजर आए थे। इस मामले को लेकर भी बाद में कुलदीप बिश्नोई ने डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति अपनाई, लेकिन वो बिश्नोई वोटरों को रिझा नहीं पाए, जिसके चलते अब काफ़ी नुकसान वहां पर भजनलाल परिवार और भारतीय जनता पार्टी को उठाने को मिल रहा है। आप देखेंगे कि 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, ऊंट किस करवट बैठेगा
वो आने वाला समय ही बताएगा।